दिया, इस कंपनी को हटाया जाएगा। उन्होंने बोला कि आपको चीजें ठीक चाहिए, ठीक होकर के देंगे, ठीक करके देंगे। ठीक है भाई, आप ठीक करके देंगे, पर ऐसा लगता है क्या जिस तरह से आप प्रश्न पूछ रहे हो एसएससी स्टेनो की अभी जो आंसर की आ रही है, जो आई है, उसमें देखने को जो मिल रहा है वास्तव में बहुत तकलीफ देह है कि ऐसा कैसे संभव है। और ये लगातार हो रहा है। मैं अभी प्रश्न दिखाऊंगा आपको तो हास्यास्पद लगेंगे, तो ये कैसे संभव है, ये उस पहले क्यों नहीं होता था ऐसा। मतलब मैं मान सकता हूँ कि क्वेश्चंस में मिस्टेक पहले भी आती रही है, उनके लिए आप 100 रुपए दे करके और फिर चेंज करके और अपना ऑब्जेक्शन लगाते रहे हो, पर इस तरह की मिस्टेक, ये तो बेसिक मिस्टेक नहीं गई। ये तो बिल्कुल ऐसी है कि बिल्कुल ऐसे पेपर बनाया गया जैसे कुछ भी ध्यान नहीं हो, सब कुछ तितर बितर उसके पास पड़ा हो, एक चीज उधर से लिख दी हो, एक चीज इस पेज से लिख दी और उठा करके यहाँ चिपका दिया हो, ये बन गया प्रश्न। तो उस तरह से जब पेपर तैयार किया जाता है तो लगता है कि यार इन लोगों को इतने दिन रात मेहनत कराई जाती है, क्या वो ऐसे क्वेश्चन के हकदार थे। गलतियां होती हैं क्वेश्चंस में, वो एक्सेप्टेड, सबसे हो सकती हैं। कंपनी बना रही है, ठीक है भाई, हो सकती है। हम लोग भी अगर बनाते हैं तो कई बार हो जाती है। वो बात अलग है कि हम पे एक लिमिटेड सोर्सेज हैं, बाकी सरकार के हो सकती हैं। कंपनी बना रही है, ठीक है भाई, हो सकती है। हम लोग भी अगर बनाते हैं तो कई बार हो जाती है। वो बात अलग है कि हम पे एक लिमिटेड सोर्सेज हैं, बाकी सरकार के या एसएससी के पास तो अनलिमिटेड सोर्सेज हैं, उनके में तो नहीं होनी चाहिए, पर फिर भी मान लिया। पर इस तरह की गलती नहीं होनी चाहिए जैसी उन्होंने कर रखी है, वो बिल्कुल नादानी वाली है। तो मैं एक चीज और आपको दिखा रहा हूँ भाई, अब जो ये मामला दोबारा से उठा है, क्योंकि उस दौरान से लगातार सब लोग आकर के तो चले गए, टीचर्स ने एक प्रोटेस्ट किया, उसके कुछ फायदे हुए बच्चों को या कुछ होंगे, एसएससीजीएल हटा, ये सबसे बड़ा जीत थी उसके लिए। ठीक है, एसएससीजीएल जैसे एग्जाम में इसके लिए बच्चे 2-2 3-3 साल से तैयारी कर रहे होते हैं और उसको ऐसा देखने को मिलेगा तो बहुत दुख होगा, हम टीचर्स को भी और बच्चों को, और जीवन खराब है ना। कोई ओवरेज हो रहा होगा तो उसका तो खत्म, फिर उसके 2-3 साल सब बर्बाद। तो उसकी वजह से उस दौरान एक डिसीजन हुआ कि भैया एसएससीजीएल पोस्टपोन कर दिया। ठीक है, शांति मिल गई, लेकिन लगातार प्रयास शिक्षकों द्वारा किया गया, बच्चों ने भी बहुत साथ दिया। मैं ये परमिशंस के लिए, क्योंकि प्रोटेस्ट अगर बच्चों का हो तो ये मैं भी या कोई भी टीचर जो सच्चा शिक्षक वो चाहता है ठीक है शिक्षकों के ऊपर कुछ भी हो जाए, लेकिन बच्चों के ऊपर अगर हुआ तो इनका फ्यूचर वैसे ही बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि अगर बच्चों के ऊपर एफआईआर हो गई फिर ये नौकरी देखने के लायक भी नहीं रहेंगे, है ना। तो शिक्षकों के ऊपर हो गई, कोई बात नहीं भाई, कोर्ट में 1-2 तारीख लगा देंगे, इससे ज्यादा क्या होगा, हक ही तो मांग रहे हैं बच्चों के लिए, लड़ी तो रहे हैं। वो उसके लिए प्रयास किया था शिक्षकों ने, बच्चों ने मिलकर के। तो ये एक परमिशन आई जिसके में मांगी गई थी 23 अगस्त से 26 अगस्त तक की दिन रात की परमिशन दीजिए, लेकिन जो दिल्ली पुलिस ने एक्सेप्ट किया 23 से 26 अगस्त की चाहिए, तो आप 24 और 25 अगस्त आपको दी जाती है, 2 दिन की दी जाती है। और ये दिन रात जो आपने मांगी थी 10 से 5 के बीच में दी जाती है, यानी सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक ये परमिशन है। और परमिशन इन इन ग्राउंड्स पर है, ये ग्राउंड्स भी बता दिए कि इन इन चीजों का रामलीला मैदान में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कैसे, कोई भी डैमेज होगा तो जिन लोगों ने परमिशन मांगी, ये एमसीडी की परमिशन है, ये टोटल 27 पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। कुछ भी डैमेज होगा, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, कोई हमारे पास साइकिल स्टैंड नहीं है, कुछ भी आपने स्टेज पे तोड़ा फोड़ा की तो वो सब कुछ जो आयोजक है इस आंदोलन के उनसे वसूला जाएगा। तो ये बच्चों की जिम्मेदारी बनती है कि भाई आप एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करने आ रहे हो। अब तक लग रहा था जैसे टीचर्स ने आकर के बताया कि वहां पर मंत्री जी ने जब मीटिंग चली तो जिसने भी बोला तो वहां ये बोला गया कि आपके साथ 1000 तो बच्चे नहीं है, केवल 1000 बच्चे आप नहीं जुटा पाए,